नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ। और आज की कहानी है राजा चंद मलयागिरी का सेकंड भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि राजा चंद को राजा धर्मपाल जेल में डाल देता है। रानी मलयागिरी कुम्हार के पास बहन बनकर रह रही थी और शायर नीर का राजा धर्मपाल पालन पोषण करता है। ये तीनों प्राणी आपस में कैसे मिलते हैं, ये जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। तो सुनिए आगे। उधर रानी मलयागिरी कुम्हार के पास रह रही थी, लेकिन एक दिन उस नगरी में एक बंजारा आता है और बंजारा जब रानी के रूप को देखता है तो रानी पर मोहित हो जाता है। उसको अपनी बंजारी बनाने के लिए बंजारा कुम्हार की पत्नी को लालच देकर रानी को अपने तंबू में बुलाता है और उसे अपनी बंजारी बनाने के लिए कहता है। जब रानी उसका विरोध करती है, कहती है, बंजारे, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो बंजारा अपने तंबू को वहाँ से उठाकर दूसरे नगर चंपापुर नगर में आ जाता है, जहाँ शायर नीर बड़े हो रहे थे और वहीं जेल में राजा चंद पड़ा हुआ था। वहाँ जाकर बंजारा अपना तंबू तान लेता है और राजा से जाकर कहता है कि महाराज, मेरे तंबू की रखवाले के लिए 2 सिपाहियों की ज़रूरत है। वह बंजारा राजा धर्मपाल का धर्म का भाई था। तो राजा कहता है, बंजारे, तू मेरा धर्म का भाई है, इसलिए तुम्हारे डेरे की रखवाली नौकरों से क्या, मैं अपने पुत्रों से ही करवा दूंगा। राजा धर्मपाल के पुत्र कौन? वही शायर नीर, जिसका नाम बदलकर राम बख्श राम अवतार रख दिया गया था। वह जवान हो गए थे और बंजारे की तंबू का पहरा देने के लिए दोनों भाई आ जाते हैं। जब रात को आधी रात होती है, बंजारा रानी के पास जाता है और कहता है कि तू मेरी बंजारी बन जा। तो रानी कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। जब बंजारा जोर जबरदस्ती करता है तो रानी को एक उपाय सूझता है। रानी बंजारा से कहती है कि मैं आपकी बंजारी तो ज़रूर बन जाऊंगी, लेकिन आपको मेरे हाथ से शराब पीनी पड़ेगी, फिर मैं आपकी बंजारी बन जाऊंगी। बंजारे को ज़्यादा शराब पिला करके रानी बेहोश कर देती है और खुद फांसी का फंदा डालकर मरने की तैयारी करती है और भगवान से विलाप करती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए थे जिसकी सज़ा मुझे दी जा रही है, ये कैसी परीक्षा ली जा रही है भगवान। उसी समय रानी की पुकार बाहर पहरा दे रहे दोनों भाई सुन लेते हैं और रानी को बचाने के लिए तंबू को फाड़कर अंदर आ जाते हैं और रानी को अपने पिता के पास ले जाते हैं। अब ना तो रानी मलयागिरी जानती कि ये उन्हीं के पुत्र हैं और ना ही शायर नीर जानते कि ये उनकी माँ है। रानी कहती है, चंपापुर मेरा पीर है। ये सुनकर वो दोनों रानी मलयागिरी को बूहा समझ करके अपने पिता के पास ला रहे हैं। जब रानी मलयागिरी अपने भाई धर्मपाल के सामने आती है कि भैया, मैं तुम्हारी बहन मलयागिरी हूँ, लेकिन उसकी हाल बेहाल देखकर राजा धर्मपाल अपनी बहन को नहीं पहचानता और कहता है कि मेरी बहन तो लोहनगढ़ नगरी में राज कर रही है। लेकिन काफ़ी यकीन दिलाने के बाद जब रानी की बात पर विश्वास कर लेता है और रानी अपनी पूरी कहानी सुनाती है। हम सभी प्राणी कैसे अलग अलग हो गए, ये बंजारा मुझे धोखे से ले आया, मैं कुमार के घर पर बहन बनकर रह रही थी। अब राजा बंजारी की तरफ देखता है और कहता है कि बंजारे, तूने एक ऐसा काम किया है, तू तो कह रहा था ये मेरी बंजारी है। तो बंजारा राजा के पांव पड़ जाता है और महाराज मुझे माफ़ी कर दो, मेरी गलती हो गई। और यह कह कर के बंजारा वहाँ से चला जाता है। बहन भाई मिल गए। राजा धर्मपाल पूछता है, बहन, तुम्हारे कोई पुत्र भी थे, वो कहाँ गए? तो रानी कहती है कि भाई पुत्रों का तो पता नहीं, राजा उनको गंगा नदी के दूसरे छोर पर छोड़ करके गंगा में बह गया। वह कहाँ हैं? धर्मपाल को याद आ गया, क्योंकि शायर नीर का पालना धर्मपाल इस गंगा नदी से उठाकर लाया था।
तो दोनों पुत्रों के सामने लाता है और कहता है, क्या तुम अपने पुत्रों को पहचान सकती हो? वह बोली, भाई ऐसे तो नहीं पहचान सकती, लेकिन दोनों के पहचान है के तौर पर निशानी है। राजा उन पुत्रों के वह निशानी देखा तो मिल जाती है, माँ बेटे मिल जाते हैं, बहन भाई मिल जाते हैं, लेकिन राजा चंद नहीं मिलता है। और राजा चंद मिले भी तो कैसे, वह तो राजा धर्मपाल की जेल में था। राजा देश विदेश में नौकर भेजता है अपने राजा चंद को ढूंढने के लिए, लेकिन वह नहीं मिलता है। एक समय की बात है, रानी रात को सो रही थी, उधर राजा जेल में पड़ा पड़ा बीते हुए समय को याद कर रहा था और कह रहा था कि मेरे किसी समय में क्या दिनमान थे, क्या समय था, और आज मैं क्या हूँ। कितने नौकर चाकर मेरे चारों तरफ रहा करते थे, आज मैं एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा हूँ, कोई मेरी सुध लेने वाला नहीं है। कहाँ मेरी रानी होगी, कहाँ मेरे पुत्र होंगे? ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ली जा रही है। राजा अपने बीते हुए समय को याद करके रो रहा। जब रानी के कानों में आवाज़ पड़ती है तो रानी खड़ी हो जाती है और जेल की तरफ देखती है तो राजा चंद जेल में पड़ा पड़ा रो रहा। रानी अपनी भौजाई के पास जाकर कहती है कि जेल में राजा चंद है। भौजाई जाकर राजा धर्मपाल से कहती है कि आपकी बहन अपने जेल में राजा चंद बता रही है। धर्मपाल जब जाकर के देखता है तो कहता है, ये तो राजा चंद नहीं है, तो पशु चुराने वाला चोर है। ये राजा चंद कैसे हो सकता है? लेकिन पतिव्रता नारी रानी मलयागिरी राजा चंद को पहचान लेती है और नज़दीक जाकर के हाथ पकड़ लेती है। यही मेरा राजा चंद है। रानी मलयागिरी राजा चंद से मिलने से धर्मपाल को गुस्सा आ जाता है और म्यान में से तलवार निकाल कर राजा चंद का सर काटने के लिए तैयार होता है। तो तुरंत भगवान विष्णु पीछे से आकर के राजा की तलवार को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जा राजा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक तेरा नाम अजर और अमर रहेगा। जा तू तेरा राजपाट संभाल, तू जीत गया मैं हार गया। तेरे सम्मान दुनिया में और कोई दूसरा सत्यवादी नहीं है। लेकिन भगवान से राजा चंद कहता है, हे भगवान, आप मुझे हम तीनों प्राणियों को बगैर दर्शन दिए मिला रहे हो, तो भगवान आपको मुझे एक बार दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान पीताम्बरधारी भगवान विष्णु राजा चंद को दर्शन देते हैं। गंगा माता भी प्रकट होती है। तो राजा कहता है, गंगा मैया, तुमने मेरे ऊपर ये क्रोध क्यों किया? तो भगवान इतना कहकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा रानी को लेकर, अपने पुत्रों को लेकर अपनी लोहनगढ़ नगरी में आ जाता है और राज संभाल लेते हैं और हंसी खुशी राज चलाते हैं। इसी तरह इस प्रकार ये कहानी एक महान सत्यवादी राजा चंद मलयागिरी की है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कैसी लगी एक कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही कई पौराणिक धार्मिक ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिल सकें। धन्यवाद।